मैं जानता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे होंगे जब आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज़ को अलग कर दिया जाए। सबसे प्यारी चीज़ वो इंसान जिसे आप हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और ये बहुत दर्द भी देता है। ऐसे इंसान से अलग हो जाना जिसे हमने अपना सब कुछ मान लिया हो, जिस इंसान के साथ ज़िंदगी के खूबसूरत सपने देखे हों, पर अगर उसी इंसान के साथ रहने में आपको ज़्यादा दर्द हो तो उस इंसान से अलग हो जाना ही बेहतर है। आप कहेंगे ये आसान नहीं होता। जी हाँ, जानता हूँ ये इतना आसान नहीं होता है, पर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको ये करना ही होगा और इसमें आपको तकलीफ़ भी होगी और समय भी लगेगा, पर जल्दी ही आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। कई लोग मुझसे कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया उस इंसान से अलग हुए, पर उसे दिमाग से, दिल से निकाला नहीं जाता। हम उसके बिना नहीं रह पाते। इसीलिए दोस्तों, सॉल्यूशन बताने से पहले ये जानते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी को अपने सच्चे मन से, तन मन से प्यार करने लगते हो और वो आपके अंदर बस जाता है, और तब जब वो आपको छोड़ के चला जाता है तो आप अंदर से टूट जाते हो, खोखले हो जाते हो, अकेले पड़ जाते हो। पर अगर आप उस इंसान को भूलना चाहते हो तो 4 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहला, माफ़ कर दो उसको। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे माफ़ कर दूं, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, ज़िंदगी में टॉप प्रायोरिटी पर उसको रखा, हर वक्त उसके बारे में अच्छा ही अच्छा सोचा, उसकी एक आवाज़ पे अपनी जान तक छिड़कने को तैयार हो जाते थे। हमने उससे सच्चा प्यार किया था, पर उसने हमारी फीलिंग्स को ना देखते हुए हमें ऑप्शन की तरह यूज़ किया। सारे काम छोड़ के हम उसके लिए टाइम निकालते थे, तो वहीं वो सारे काम करने के बाद बचा हुआ टाइम हमारे लिए निकालते थे। दोस्तों, मैं ये सब जानता हूँ, चाहे कितना भी गलत किया हो उसने आपके साथ, मैं चाहता हूँ आप उसे माफ़ कर दो। आप किसी को प्यार करें ये आपके बस में है, पर खुद को ज़बरदस्ती प्यार किसी से नहीं करवा सकते। यहाँ तक कि ये ताकत भगवान में भी नहीं है कि वो किसी से ज़बरदस्ती प्यार करवा सके, और हम तो एक तुच्छ इंसान ही हैं। दोस्तों, इसको समझना बड़ा आसान है। अगर उसके अंदर भी सेम फीलिंग नहीं है तो ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि भावनाओं पर किसी का कंट्रोल नहीं चलता। फिर भी कई लोग कहते हैं कैसे माफ़ कर दें, हमने उसके लिए बहुत कुछ किया पर उसने कभी हमारी कदर नहीं की। दोस्तों, आपने जो भी किया वो आपकी फीलिंग थी, आपकी मर्जी थी, और उसने जो भी किया ये उसकी फीलिंग, उसकी मर्जी थी, तो बस बात ख़त्म। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इंसान को जितना प्यार में याद नहीं करते उससे ज़्यादा नफ़रत में करते हैं। दोस्तों, उसकी बुराई करना बंद करो, उसको कोसना बंद करो, मेंटली उससे लिंक तोड़ दो, उसको माफ़ कर दो। क्या हुआ अगर वो आपको सच्चा प्यार नहीं कर पाया, और वैसे भी सच्चा प्यार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कम से कम इस वजह से लोगों को पहचानने की अकल तो आ जाती है कि लाइफ में किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जिस पे हमें ध्यान देना है वो है उसकी सारी निशानियां मिटा दो। उस इंसान की हर निशानी मिटा देना। कोई भी चीज़, कोई बातें, कोई जगह, कुछ भी हो, सब मिटा दो। जब तक निशानी नहीं मिटाओगे वहीं अटके रहोगे और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीसरी ध्यान देने वाली चीज़ है बिज़ी हो जाओ। आप अपने आप को इतना बिज़ी कर लो ताकि आपके दिमाग को समय ना मिले ये सब सोचने का। वो काम करो जिसमें आपको खुशी मिलती है। ये सबसे अच्छा वक्त है लाइफ में सही जगह पे फोकस करने का। और दोस्तों, इन चीज़ों में जल्दबाजी ना करें,
किसी से आपने सच्चा प्यार किया है तो समय लगेगा और दर्द भी सहना पड़ेगा। ये दर्द टेम्पररी है, धीरे धीरे चला जाएगा। जितनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे ना, उतनी ही जल्दी दर्द पीछे छूट जाएगा और उतनी ही जल्दी हम ठीक हो जाएंगे। याद रखना, टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, पर हिम्मत करेंगे तो एक दिन ज़रूर हो जाएगा। दिल के अंदर बसाया है तो समय लगेगा ही। और चौथी ध्यान देने वाली चीज़ है, लाइफ में उस इंसान से रिश्ता दोबारा मत जोड़ना। कई बार लोग कहते हैं कि अगर वो लाइफ में वापस आ जाए तो क्या हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। इसमें मेरा जवाब है हाँ, माफ़ कर दो, पर उससे रिश्ता मत बनाना। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो इंसान जो आपको दर्द दे चुका है, वो आपको आगे भी दर्द दे सकता है। वो जानता है कहाँ पर आपकी कमज़ोरी है और कहाँ पे आपके वीक पॉइंट है, और कब उसको आपकी लाइफ में आना है और आपकी लाइफ से चले जाना है। दोस्तों, उसको आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जाता। एक बार आपने उससे रिश्ता बना लिया तो वो समझ जाएगा कि वो आपकी लाइफ में जब चाहे आ सकता है और जब चाहे जा सकता है। वो अपने हिसाब से आपको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आप उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहने वाले हो। मगर मैं चाहता हूँ कि आप उससे कोई रिश्ता मत बनाना। उसे दिखा देना कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता और लाइफ में बहुत आगे, और आप लाइफ में बहुत आगे निकल गए हो और उसको कभी फ़र्क पड़ा ही नहीं था। ऐसा करने से लाइफ का कंट्रोल सिर्फ आपके पास रहेगा और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे और पहले से खुद को बेहतर और बेहतर बना पाओगे।